डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फैमिली सोलेनेसी के बारे में। सोलेनेसी फैमिली जनरली अगर आप देखें तो जो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं या हम जिनको डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं उनमें से कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे धतूरा है, टोमेटो हम यूज करते हैं, पोटैटो है, ब्रिंजल है, चिली है। ये सारी जो प्लांट्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है, फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। इसलिए डेली डे टू डे लाइफ में हम इससे परिचित हैं। अगर हम किसी भी प्लांट की स्टडी करते हैं तो पहले हम कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं, जैसे स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। ये थोड़े से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। मोस्टली जितने भी सोलेनेसी के प्लांट्स हैं उनमें जो स्टेम है वो हर्बेसियस होता है। हर्बेसियस यानी शाकीय प्रकृति होता है। नोड और इंटरनोड्स क्लियर होते हैं, ब्रांचिंग उन्हीं से होती है। कलर इसका ग्रीन होता है, स्मूथ होता है सामान्यतः। लीव्स जो है ज्यादातर की सिंपल लीव्स हैं या अल्टरनेट क्रम में ये व्यवस्थित पाई जाती हैं। और अब अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरिसेंस है वो या तो सोलिटरी एक्सिलरी होगा या फिर साइमोस टाइप का। ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया हुआ है, ये सोलिटरी टर्मिनल है। यानी अगर पूरा टर्मिनल यूज हो गया, पूरा टर्मिनल अगर यूज हो गया है फ्लावर बनाने में तो वो सोलिटरी टर्मिनल है। और इस तरीके से अगर एक्सिल में बनता है फ्लावर तो सोलिटरी एक्सिलरी है। तो सोलिटरी एक्सिलरी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस सोलेनेसी फैमिली का। इसके बाद अगर आप देखो तो कुछ प्लांट्स के अंदर आपको साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी मिल सकते हैं। फ्लावर देखें, फ्लावर से लेकर के गाइनोसियम तक के जो टॉपिक हैं ये लगभग जितने भी सोलेनेसी के प्लांट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फ्लावर अगर आप देखेंगे तो ई ब्रैक्टिएट है। ई ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट्स नहीं पाई जाती हैं। ब्रैक्टियोल भी एब्सेंट होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों उसमें पाए जाते हैं। कंप्लीट है क्योंकि पूरे के पूरे जो सर्कल्स हैं फ्लावर के वो प्रेजेंट हैं। हाइपोगाइनस है और पेंटामेरस है। ठीक है। हाइपोगाइनस अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ये आप जानते हैं। कैलिक्स देखिए, कैलिक्स 5 है संख्या में, ग्रीन है, गेमोसेपलस है, वेलवेट है। एक और चीज यहाँ पे जो मेंशन करना चाहूंगा कि कैलिक्स इसमें परसिस्टेंट होते हैं। जितने भी आप देखते हो, जितने भी फ्रूट्स देखते हो, चाहे आपने टोमेटो देखा हो या ब्रिंजल देखा हो या चिली देखा हो, सब में जो है वो कैलिक्स मिलते हैं ऊपर, थोड़े से मोटे हो जाते हैं। चाहे दतूरा के फ्लावर में देखते हैं, उसका फ्रूट पे भी आप अनुभव करते हैं कि वो परसिस्टेंट होते हैं। तो ये सोलेनेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो परसिस्टेंट कैलिक्स आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद करोला जो है, करोला जो है यहाँ पर पेटल्स संख्या में 5 हैं, कलर्ड होते हैं। ये अलग अलग आप देखेंगे, धतूरा में व्हाइट कलर के हैं, टोमेटो में आपको येलो कलर के मिलेंगे। इस तरीके से ब्रिंजल में आपको हो सकता है वायलेट कलर के आपको दिख जाए। तो ये आपको कलर्ड मिलते हैं। गैमोपेटलस है, यानी ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और ट्विस्टेड हैं। जैसा कि आपको धतूरे में बिल्कुल क्लियर ये चीजें दिखती हैं, इसी तरीके से कैलिक्स भी गैमोसेपलस है, आपस में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और इसका जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट टाइप है और करोला का जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड टाइप है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो 5 स्टेमन्स आपको दिखाई देंगे और पांचों जो है वो पेटल्स के अल्टरनेट फैशन में अरेंज दिखाई देंगे। इसी वजह से उसको अल्टरनी पेटल्स बोलते हैं। और क्योंकि वो पेटल्स पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए उनको एपीपेटलस भी हम बोलते हैं। गाइनोशियम अगर आप देखेंगे तो गाइनोशियम में कार्पल आपको 2 मिलेंगे, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिन कार्पस हैं, जुड़े हुए हैं दोनों कार्पस। एक्साइल प्लेसेंटेशन है। ठीक है। और यहां पर जो एक खास मेंशन करने वाली चीज है वो है ओब्लिक सेप्टा। जो सेप्टा होता है बीच में वो ओब्लिक होता है हमेशा ही। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो ये सब हमने यहाँ पे नोट किया है इसको। अब अगर आप फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे तो वो आपको इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस के बाद हमने यहाँ पर कैलिक्स बनाए हैं, पांचों जुड़े हुए हैं, वेलवेट टाइप एस्टिवेशन दिखाया है।
उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं करोला, 5 करोला है, ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन है और सारे के सारे जुड़े हुए हैं गैमोपेटलस कंडीशन। इसके बाद हम देख रहे हैं एंड्रोशियम को, तो एंड्रोशियम संख्या में 5 है, अल्टरनीपेटलस है, अल्टरनेट क्रम में है। और दूसरा ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एपिपेटलस हम इनको बोलेंगे। लास्ट जो सेंटर मोस्ट जो वर्ड है वो कार्पल का है, तो कार्पल यहाँ देखिए, ये दो कार्पल्स हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो सेप्टा है ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये ओब्लिक है, इस तरीके से ओब्लिक सेप्टा यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये यहाँ पे इसके ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्लावर क्या है, ई ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टियोलेट है, यानी ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स दोनों एब्सेंट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है उसके जो सेपल्स हैं वो 5 हैं और वो जुड़े हुए हैं, गैमोसेपलस कंडीशन है। यहाँ पे करोला है, करोला के जो पेटल्स हैं वो 5 हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है। आगे आप देख रहे हैं एंथर, एंथर 5 हैं, लेकिन ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इससे करोला से जुड़े हुए हैं, एपिपेटलस कंडीशन है, इसलिए ये निशान यहाँ पे या लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। गाइनोशियम देखिए, यहाँ पर कार्पल्स 2 हैं और दोनों ही जुड़े हुए हैं, यानी सिन कार्पस कंडीशन है, तो इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में इसको बंद किया है। ओवरी सुपीरियर है, इसलिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है नीचे, अगर इन्फीरियर होती तो ऊपर लगाते। तो इस तरीके से मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसे ढंग से समझ पाए होंगे।